अस्सलाम वालेकुम। हर हाल में जो सब्र करते हैं अल्लाह उनको रहमतों से नवाज देता है। लोग हमारे अंदर हमारा दुख तलाश नहीं करते, बल्कि उनको उस तमाशे की खोज होती है जो हमारे साथ हुआ। मियाँ बीवी अगर प्यार से रहें तो हर दिन ईद है। रोज़ाना इस दुनिया से लोगों का रुखसत होते रहना जिंदा रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है। टीचर और सड़क अपनी जगह पर रह जाते हैं, लेकिन लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। रहम इस फजल को कहते हैं जो इंसान पर इसकी खामियों के बावजूद किया जाए। घर में छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, और पुरसकून ज़िंदगी गुजारने के लिए इन बातों को नज़रअंदाज करना और एक दूसरे को बर्दाश्त करना ही असल रिश्ते निभाना है। मास्क लगाना तो बस एक इलामत है। सच्ची बात तो ये है कि सारी इंसानियत खुदा को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। अल्फाज का चुनाव सोच समझ कर किया करें। आपके अल्फाज आपकी तरबियत, ख़ानदान और आपके मिजाज का पता देते हैं। बेलगाम अल्फाज बेलगाम जानवर की मानित होते हैं। दुख में कभी पछतावे के आंसू ना बहाओ, बल्कि ये सोचो कि तुम वो खुश नसीब हो जिसे अल्लाह ने आजमाइश के काबिल समझा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव बातें करते हैं। उनसे जब भी बात हो बंदा रिलैक्स फील करता है, जैसे दिल से कोई बोझ हल्का हो गया हो। बहुत अलग होते हैं ऐसे लोग जो अपने चंद बातों से दूसरों को बहुत खुशी देते हैं। उनसे की हुई 2 मिनट की बात आपके चेहरे पर मुस्कुराहट बना देती है। हमेशा खुश रहें। औरत के हमदर्द मर्द सिर्फ चार हैं: बाप, भाई, खावंद और बेटा। बाकी किसी से हमदर्दी की उम्मीद औरत के लिए ख़तरनाक है। इल्म आपको दुरुस्त बात करना सिखाता है, अक्ल आपको दुरुस्त जगह पर बात करना सिखाती है, और दानिश आपको ये सिखाती है कि कहाँ पर खामोश रहना है और कहाँ पर बोलना है। बाज़ दफ़ा हमें पता होता है कि सामने वाला हमें धोखा दे रहा है, हम फिर भी खामोश रहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम इसके धोखे के साथ तो जी सकते हैं, पर इसके बिना नहीं। वज़ू दुनिया का सबसे सस्ता और बेहतरीन सैनिटाइज़र है, जो इन्फेक्शन के साथ साथ गुनाहों से भी बचाता है। मिडिल क्लास लड़की को बदनामी का बड़ा डर होता है। ये इश्क नहीं करती, ये शोहर तलाश करती है। कभी कभी अपनी बेहतरीन कोशिश भी नाकाफ़ी होती है। हमें वो करना होता है जो ज़रूरी हो। जो शख्स रूखी सूखी खाकर भी मुतमईन रहता है, वो सबसे ज़्यादा दौलतमंद है, क्योंकि इत्मीनान फितरत की सबसे बड़ी दौलत है। वक्त और समझ एक साथ खुश किस्मत लोगों को मिलते हैं, क्योंकि अक्सर वक्त पर समझ नहीं होती और समझ आने तक वक्त नहीं रहता। लोग मरने वाले के लिए बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, पर मरने वाला एक दिन के फ़र्क से इन्हें सुनने से महरूम रह जाता है। तकदीर वो ज़बरदस्त कुव्वत है जो आँख वाले को अंधा और अक्ल वाले को बेवकूफ़ बना देती है, लेकिन दुआ वो शानदार कोशिश है जो इस कुव्वत पे गालिब आ जाती है। वक्त की एक आदत बहुत अच्छी लगी: जैसा भी हो गुज़र ही जाता है, किसी के साथ भी, किसी के बाद भी। अगर आप जिंदा हैं तो गलत बातों की मुखालफत करना सीखें। लहरों के साथ लाशें बहा करती हैं, तैराक नहीं। खुदा ने अगर दोस्ती का रिश्ता ना बनाया होता तो इंसान कभी यकीन ना करता कि अजनबी लोग अपनों से भी ज़्यादा प्यारे हो सकते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन यू टर्न तौबा है। अल्लाह ताला हमें तौबा करने और सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमा दे। आमीन। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता लगना शुरू हो जाता है, और यही इसकी रहमत की पहली निशानी होती है। ज़माने की जहालत का आलम तो देख इकबाल। कीमती चादरें बेजान कब्रों पर और ज़िंदा इज़्ज़तें बेहिजाब फिरती हैं। लोगों में एहसास की किल्लत ना होती तो आज पागल खाने भी खाली होते।
کوئل اپنی زبان بولتی ہے اس لیے آزاد رہتی ہے، اور طوطا دوسروں کی زبان بولتا ہے اس لیے زندگی بھر پنجرے میں بند رہتا ہے۔ گہرا خاموش پیغام: اپنی زندگی کی قدر کیجیے، ان قریب یہ آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ جو آپ سے پیار کرتے ہیں ان کی قدر کریں، اور جو نہیں کرتے ان کی عزت کیا کریں تاکہ ان کو بھی شرم آئے۔ ظلم اور والدین سے بدسلوکی دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا اللہ دنیا میں ہی دے دیتا ہے۔ میاں بیوی کے رشتے میں پیار ہونے کے لیے خوبصورتی نہیں بلکہ ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کی قدر کرنا ضروری ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم تو لا علم ہو۔ اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔